नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर के। दरअसल जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लेते हुए बकायदा ये कह दिया है कि जो भी इजराइल और हमास से जुड़ी चीजों को लेकर के उन्माद या फिर अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि भारत सरकार के विपरीत किसी का भी एक्शन नहीं होना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने बकायदा फिलिस्तीन के समर्थकों को धरना प्रदर्शन करने से पूरी तरीके से मनाही कर दी है। यानी कि उनके धरना प्रदर्शन पर फ्रांस के द्वारा बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में भारी तबाही देखने को मिल रही है। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए आतंकी हमले और नरसंहार की पीएम मोदी समेत दुनिया भर के कई नेताओं ने निंदा की है। हालांकि भारत में कुछ पक्ष ऐसे भी हैं जो कि खुलकर हमास के समर्थन में उतर गए हैं। इजराइल फिलिस्तीन मामले में उन्माद की कोशिश करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी जारी की है। तो वहीं दूसरी ओर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के आंतरिक मंत्री ने स्थानीय अधिकारियों को सभी फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। यानी कि फिलिस्तीनियों पर यह बड़ा एक्शन फ्रांस के द्वारा लिया गया है। बता दें कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांसीसी लोगों से यह अपील की है कि मध्य पूर्व में युद्ध को घरेलू तनाव में न बदलने दें। अब विस्तार से आपको इन दोनों ही अपडेट्स के बारे में बताते हैं, जो कि चाहे फिर वो सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई या फिर फ्रांस से जुड़ी हुई, लेकिन ये मसला जो है इजराइल और हमास युद्ध को लेकर के ही है। दरअसल सीएम योगी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों से संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर चल रहे इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भी जिक्र किया। दरअसल पुलिस अधिकारियों को सतर्क करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी पुलिस कप्तान अपने क्षेत्र में धर्म गुरुओं से तत्काल संवाद करें और इस प्रकरण में भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी भी तरीके की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा है कि सोशल मीडिया हो अथवा धर्मस्थल, कहीं से भी किसी भी प्रकार का उन्मादी बयान, वक्तव्य जारी ना होने पाए। यदि किसी के द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया जाता है तो तत्परता के साथ उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने जल्द शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा, विजयादशमी, दशहरा, दीपावली, छठ आदि पर्व त्योहारों को हर्षोल्लास और सौहार्द के साथ मनाए जाने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि त्योहार के दिनों में कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस को अलर्ट रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीट सिपाही से लेकर हल्का इंचार्ज और पुलिस कप्तान सहित हर अधिकारी सड़क पर उतरे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांतरण, विरासत, पारिवारिक बंटवारे, पैमाइश जैसे राजस्व जैसे मामलों को निपटाने में अनावश्यक लेट लतीफी पर कड़ी नाराजगी भी जताई है। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि ऐसे मामले में तारीख पर तारीख की प्रवृत्ति कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा करने वाले लेखपाल, राजस्व निरीक्षक आदि राजस्व कर्मियों के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही जरूरत पड़ने पर मंडलायुक्त और जिलाधिकारी की भी जवाबदेही तय होगी। बता दें कि लगातार जिस तरीके से हमास और इजराइल के बीच में ये जंग छिड़ा हुआ है, तो दुनिया भर के कई सारे देश जो है इस वक्त वो इजराइल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं और हमास के द्वारा ये जो अटैक किया गया है इजराइल पर, इसको पूरी तरीके से क्रूरता और नरसंहार जैसी कैटेगरी में डाला जा रहा है। दुनिया भर के तमाम ऐसे देश हैं जिनका कहना है कि फिलिस्तीन हो या हमास हो, इन्होंने पूरी तरीके से युद्ध का उल्लंघन किया है। युद्ध में जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन किया है। किस तरीके से इजराइल पर न सिर्फ वहां के नागरिकों बल्कि वहां पे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन पर तक अत्याचार किए जा रहे हैं हमास के आतंकियों के द्वारा। तो ये तमाम जो स्टेटमेंट है वो दुनिया भर के बहुत सारे लीडर्स के द्वारा देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात हम भारत की करें तो भारत के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इजरायली पीएम से फोन पर बातचीत की है और पूरी तरीके से भारत का समर्थन जो है वो इजराइल के प्रति दर्शाया है। इसी के साथ ही आज जो
जो है इजराइल में फंसे भारतीय नागरिक भी स्वदेश लौट सकेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया गुरुवार को, और इसमें इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों और भारतीय नागरिकों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, और बाकायदा ये कहा जा रहा है कि आज वो जो है वो भारत वापस आ सकते हैं। बता दें कि ठीक इसी तरीके का ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन रशिया वॉर के समय भी चलाया गया था, और उस दौरान भी यूक्रेन में फंसे तमाम नागरिकों और छात्रों को सुरक्षित भारत लाया गया था। कहीं ना कहीं यह भारत सरकार की उपलब्धि है कि कहीं पर भी ऐसी विपत्ति आती हो तो विदेश में जो भारत के नागरिक होते हैं उसे भारत सरकार सुरक्षापूर्ण तरीके से अपने देश वापस ले आती है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल बात हम फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को लेकर के करें तो इस समय सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा जत्था ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं हमास को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हमास को समर्थन करने की कोशिश कर रहा है, और इजराइल और जो फिलिस्तीन को लेकर के युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में बहुत सारे फेक वीडियोस, फेक न्यूज भी वायरल हो रहे हैं, और इन्हीं सब चीजों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त चेतावनी दी है कि यदि कोई ऐसा करता है या फिर भारत सरकार के विचारों के खिलाफ जा करके किसी तरीके का समर्थन दिखाता है, किसी तरीके की राय रखता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है कि इस वक्त भारत सरकार जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है, इजराइल के समर्थन में है, और इसी चीज को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चाहे फिर वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, इन तमाम चीजों पर भी एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है इजराइल और फिलिस्तीन वॉर को लेकर के। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जो कि अब एक्स के रूप में जाना जाता है, उसने भी करीब 100 से ज्यादा अकाउंट्स को हटा दिए हैं जो कि हमास से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो हमास के फेवर में न्यूज बनाते थे या फिर हमास के फेवर में ऐसा कोई पोस्ट करते थे, उन तमाम 100 से ज्यादा अकाउंट्स को बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से हटा दिया गया है। इसी के साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी एक एडवाइजरी जारी की गई है, और इस एडवाइजरी में यह कहा गया है कि हेटफुल कंटेंट, डिस्टर्बिंग कंटेंट और हेट स्पीच जैसी जो चीजें हैं हमास और इजराइल युद्ध को लेकर के, वो चीजें ज्यादा फैलाई ना जाए और इससे लोगों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इस चीजों को देखते हुए इन चीजों पर एक्शन लेना चाहिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक को ऐसे कंटेंट को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, वायरल नहीं करना चाहिए। तो ये एडवाइजरी भी जो है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी कर दी गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है इस वक्त फिलिस्तीन या फिर इजराइल युद्ध को लेकर के हमास का सपोर्ट करता है, हमास का समर्थन करता है, या फिर इन युद्ध को लेकर के कोई गलत मैसेज वायरल करता है, पोस्ट करता है, तो इन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से फ्रांस ने भी बाकायदा ये कह रखा है और बैन लगा दिया है कि वहां पर फिलिस्तीन के जो समर्थक हैं या फिर फिलिस्तीन को जो समर्थन करते हैं वो वहां पर प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। बकायदा फ्रांस गवर्नमेंट ने इन चीजों पर बैन लगा रखा है। यानी कि फ्रांस जो है वो भी इस वक्त इजराइल का समर्थन कर रहा है, और वो नहीं चाहता है कि उनके देश में इस तरीके से जो गलत चीजें हैं वो पनपे और किसी भी तरीके से युद्ध की स्थिति हो। और ऐसे में फ्रांस ये नहीं चाहता कि वहां पर लोग जो है इससे ज्यादा उन पर इंपैक्ट पड़े, जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर फिलिस्तीन के समर्थकों को किसी भी तरीके के विरोध प्रदर्शन का आदेश नहीं दिया है। पूरी तरीके से इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। दुनिया भर के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं और बाकायदा इजराइल को इस मूवमेंट पे सपोर्ट कर रहे हैं, और हमास की कड़ी निंदा की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमास ने जो युद्ध करने का तरीका खोजा है या फिर युद्ध करने का जो निर्णय लिया है, और इसी के साथ ही किस तरीके से बच्चे हो, महिलाओं हो या फिर इजराइल के नागरिक हो, वहां पर इस तरीके से क्रूरता बरपा रहा है। तो इन चीजों को लेकर के दुनिया भर के तमाम देश इस वक्त हमास की निंदा कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।